शिमला एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम जितनी भी बातें कर ले कम पड़ जाती है। एक ऐसी जगह जो हर एज ग्रुप के लोगों में बहुत ही पॉपुलर है। दिस प्लेस इज ब्लेस्ड विद ऑल द नेचुरल बाउंड्रीज यू कैन थिंक ऑफ, जिसकी वजह से इस जगह को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। तो हम आपको लेके चलते हैं शिमला ट्रिप पे ओवर द वीकेंड। शिमला आप अपने पर्सनल कन्वेंस, बस या फिर ट्रेन से भी आ सकते हैं। हम पर्सनल कन्वेंस से रास्ते में रुकते शाम को एंजॉय करते शिमला पहुंचने वाले हैं। कुछ भी कहिए, पहाड़ों की शाम की बात अलग ही होती है। ठंडी हवाएं, चाय की चुस्की और गरम गरम मैगी। शिमला हम करीब रात 10 बजे के आसपास पहुंचे और चले गए रिज रोड का एक चक्कर लगाने। यहाँ से सिटी का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग है। काफ़ी रात हो गई थी और सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, तो हमने डिसाइड किया होटल में चेक इन करने का। शिमला के बीचों बीच इस लार्ज ओपन स्पेस को रिज रोड के नाम से जाना जाता है। दिस ब्रिज इज अ हब ऑफ ऑल द कल्चरल एक्टिविटीज इन शिमला। This panoramic view of the city from Ridge is simply phenomenal. Just like the Britishers who were so mesmerized by the city and its weather that they made it their summer capital, the refreshing beauty of Shimla has inspired many travelers and writers who have made it their home. रिच रोड पे आप इस आर्ट एग्जीबिशन में जा सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं पे करना है आपको। तो आइए चलते हैं इस आर्ट गैलरी के अंदर। हमारा ऐसा मानना है कि दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन गिव्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ आर्ट लवर एंड आर्टिस्ट टू शेयर, लर्न एंड अप्रिशिएट द रिच आर्ट कल्चर। अगर आप भी हमारे इस बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। Just look at these multi-dimensional art, isn't it beautiful? शिमला का बिल्डिंग आर्किटेक्चर देख के आप समझ पाएंगे कि ब्रिटिश एरा का कितना इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पे। Gothic architectural beauty of each building is admirable. ब्रेकफास्ट के लिए हमें कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था विजय स्वीट्स, जहाँ के पराठे बहुत ही डिलीशियस हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ के पराठे कैसे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुकान बहुत बड़ी नहीं है, आपके सामने ही पराठे बन रहे होते हैं।
हमारे पराठे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी और डिलीशियस लग रहा है। इसके साथ हमने पकौड़े भी मंगाए थे और यहाँ के पकौड़े भी इक्वली टेस्टी हैं, तो आप एक दिन का ब्रेकफास्ट तो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम आपको लेके जा रहे हैं वो है गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स। आपने अरिजीत सिंह का फेमस गाना पछताओगे तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है ये वाला तो जुबीन नौटियाल का फेमस सॉन्ग ओ आसमान वाले तो डेफिनेटली सुना होगा। इन दोनों सॉन्ग में शिमला का गेटी थिएटर दिखाया गया है और भी कई सारी बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे होती रहती है, जिसकी वजह से ये बॉलीवुड में तो बहुत ही चर्चित जगह है। तो हम इस जगह पे जाना मिस कैसे कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस थिएटर के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ किसी चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है, तो आइए थोड़ी देर बैठते हैं और जानते हैं ये लोग किस चीज़ का रिहर्सल कर रहे हैं। पैसे लेती हो? मतलब कुछ नहीं, ये सब करने के पैसे लेती हो? हाँ, लेती क्यों नहीं? अगर ना लो तो हम लोगों का काम कैसे चले? शुभमन चंद्रमुखी, बात पैसों की है ना, और आइंदा इस तरह से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। चले गए? हाँ, चले तो गए हैं, लेकिन ये पैसे छोड़कर गए। आप हमारी मानिए तो उन्हें उनके पैसे वापस लौटा दें। अरे नहीं चंद्रमुखी, वे पैसे तुम्हें देकर गए हैं, तुम नहीं रखते। अपनी खुशी से देकर नहीं गए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी स्टोरी का रिहर्सल यहाँ पे चल रहा था। और अब जानते हैं इस जगह के बारे में कुछ बातें। सीटिंग अरेंजमेंट आपने देखा, जो ऊपर के 3 चैम्बर थे वो उस समय रिजर्व रहते थे। चीफ गेस्ट वाले चैम्बर में वॉइसरॉय बैठा करते थे एंड साइड वाले चैम्बर में जो भी अदर ऑफिशियल होते थे, जैसे आर्मी वालों का अगर कोई फंक्शन है, सेरेमनी है तो आर्मी ऑफिशियल्स बैठेंगे। कोई पॉलिटिकल लाइक कोई इवेंट है या कुछ भी हो रहा है तो उससे कंसर्न पीपल वहाँ पे चीफ गेस्ट बैठा करते थे। और जो साथ में बैल्कनीज थी उसमें जो राजा महाराजा अवेलेबल होते थे, फंक्शन अटेंड करते थे वो, या फिर चीफ गेस्ट की फैमिलीज़ या डिस्टिंग्विश गेस्ट की फैमिलीज वहाँ पे बैठा करती थी। बाकी ऑफिशियल नीचे बैठते थे और जो ट्रूप्स होते थे गार्ड्स, उनके लिए ऊपर वाला सेक्शन था, वहाँ से वो अपना काम करते थे। एंड उस समय उनका जो टोंगा या उनका जो चैरियट होता था और उनके जो भी ट्रूप्स होते थे उन अंदर पार्क होता था, उनका गाड़ी या उनका टोंगा अंदर ऊपर वाली साइड से अंदर पार्क होता था इसी बिल्डिंग में। तो फिर वो ऊपर से नीचे आते थे। ये टावन हॉल होता था पहले, जो एग्जीबिशन हॉल है, यहाँ पे उनका खाना पीना लाइक वो सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। एंड रेस्ट थिएट्रिकल एक्टिविटी के लिए ये पर्टिकुलर प्लेस था। इस वंडरफुल एक्सपीरियंस के बाद हम आपको लेके चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आप जल्द ही जान जाएंगे। तब तक आइए हमारे साथ शिमला का एक वॉक लेते हैं। सिटी काफ़ी क्लीन है, फ्रेश एयर विच वी लैक इन सिटीज़। ये स्काई देखिए कितना क्लियर है। तो हमारी कैब आ चुकी है और जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं हम बात करते हैं अपने कैब ड्राइवर से यहाँ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। यहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज भी है वैसे? हाँ, जो हमारे से ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पे आएंगे ना जी, हाँ। उनकी थोड़ी लैंग्वेज। कौन सी है? डोगरी, जैसे पहाड़ी टाइप की। हाँ, पहाड़ वाली लैंग्वेज। आप लोगों को डोगरी भी आती होगी? थोड़ी बहुत आती, लेकिन प्योर पहाड़ में चला जाएंगे ना तो नहीं उनकी वो हमारे को भी समझ नहीं आएगी। अच्छा। हमारे तो ज़्यादा करके क्योंकि हिंदी है ना, हाँ, हिंदी और पंजाबी समझ लेते हैं हम लोग। पंजाबी से। तो यूं ही कुछ बातें करते और व्यू एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हैं आर्मी म्यूजियम।
यहाँ अंदर जाने के लिए कोई एंट्री फ़ी नहीं होता है, आपको एक आईडी कार्ड कैरी करना होगा जिससे आपको एंट्री मिल जाएगी और ये मंडे को बंद रहता है। ये आर्मी हेरिटेज म्यूजियम एक मस्ट विजिट प्लेस है फॉर ऑल द हिस्ट्री एंड आर्मी इंथुजियास्ट पीपल। Lush green pine trees all around and this colorful roofed museum in the center of it. है ना जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो आइए चलते हैं म्यूजियम के अंदर। The museum showcases the rich history of Indian Army and its contributions to the country. A great place to learn about India's military heritage. इसी के साथ आप कैक्टस म्यूजियम भी जा सकते हैं जो कि सेम प्रीमाइस में है। यहाँ एक कैंटीन है जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं और इसी के अपोजिट में एक गिफ्ट शॉप है जहाँ से आप कुछ खरीद भी सकते हैं। come to places like this where I feel more connected to nature और यहाँ आकर के हम थोड़ी अपनी हिस्ट्री को और करीब से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। This really gives purpose in life and sometimes it really mesmerizes you। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी इस वीडियो में, शिमला के बीच में ये आर्मी म्यूज़ियम कितना ब्यूटीफुल जगह है। तो अगर आप शिमला प्लान कर रहे हैं आने का तो इस जगह को अपनी आइटनरी में ज़रूर शामिल करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये जगह कैसा लगा। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन है स्टेट म्यूज़ियम और हम निकल चुके हैं वहाँ के लिए। तो जब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं, टिल द टाइम यू एंजॉय द व्यू। तो स्टेट म्यूज़ियम पहुंचने के बाद हमें पता चला कि आज स्टेट म्यूज़ियम बंद है। तो हम यहाँ पे संडे को आए थे। नॉर्मली स्टेट म्यूज़ियम मंडे को बंद होता है, बट आज किसी लोकल फेस्टिवल की वजह से बंद था, तो हम यहाँ पे अंदर विज़िट नहीं कर पाए। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप जब भी आएँ तो मंडे के अलावा आप किसी भी दिन आ सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ हम आपको ले करके चलते हैं हिमालयन बर्ड पार्क। तो हिमालयन बर्ड पार्क के बारे में हम आपको एक जेन्युइन फीडबैक देना चाहेंगे। यहाँ बहुत कुछ नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, तो अगर आपके पास सरप्लस टाइम नहीं है तो आप इस प्लेस को स्किप भी कर सकते हैं। आज का दिन एंड करने से पहले हम विजिट करना चाहते थे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह इन इंडियाज़ हिस्ट्री, वाइस रीगल लॉज, जिसके लिए आपको यहाँ से टिकट लेना होता है। अगर आप इसे बाहर से देखना चाहते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फ्री, बट इफ़ यू वांट टू सी इट फ्रॉम इनसाइड यू हैव टू बाई अ टिकट विच इंक्लूड्स द गाइड। And trust us guys, this is the most important place to see in Shimla. It houses some of the most ancient articles, photographs going back to the times of the British rule in India. तो आइए यहाँ से चलते हैं हम Viceregal Lodge की तरफ। This Viceregal Lodge is the only building in Shimla that occupies an entire hill by itself. The building now serves as the center for the Indian Institute of Advanced Studies.
The interior of the main building is noted for elaborated woodwork which has stood the test of time. This Viceregal Lodge was basically the residence of Viceroy during the British rule. Building के अंदर videography allowed नहीं है, so I won't be able to take you inside. As the official summer residence of the Viceroy, the lodge comes to be associated with many important events and personages of the India. Historic meetings like Shimla Conference took place here. Unfortunately, India's partition policy was also finalized at this place. After independence, the Viceregal Lodge came into the possession of the Indian government. It was renamed Rashtrapati Niwas and declared the summer residence of President. However, on the initiative of S. Radhakrishnan, the then president, it was decided that the Niwas should be put into academic use. It was handed over to the Indian Institute of Advanced Studies in 1964. अगले दिन सुबह हम निकल चुके हैं जाखू टेम्पल के लिए। आप यहाँ पे दो तरीके से जा सकते हैं। पहला, आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा आप ट्रैक करके जा सकते हैं। हमने पहला ऑप्शन चूज़ किया है और हम जा रहे हैं रोपवे से। हम रास्ते में जाते समय बात करते हुए जा रहे थे कि एक सर्टेन हाइट से सिटी का व्यू जो है वो कितना अलग लगता है। बातें करते करते समय का बिल्कुल पता नहीं चला और हम पहुंच गए जाखू टेम्पल। जाखू मंदिर के ग्राउंड में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसे आप शिमला में कहीं से भी देख सकते हैं। Also, we were lucky enough to see glimpse of snowfall. इसी के साथ हमारा शिमला का ट्रिप यहाँ पे एंड होता है। हम सेकेंड डे अपने घर को वापस लौट आए। आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।